तो हेलो दोस्तों, पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है आपका स्वागत करता है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियों से होते हुए हमारा काफिला गुरु माणिकनाथ जी के पवित्र धाम तक पहुंचा। मेरे पहाड़ों का पानी इतना शीतल और स्वच्छ है कि तेरे शहरों का पानी इसके सामने फीका है। और अब इस पार्ट में आप लोग देखोगे गुरु माणिकनाथ जी की पवित्र गुफा और जानेंगे उस ऊंची चोटी में स्थापित कुएं का रहस्य। तो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर पुराने हो तो बने रहिए हमारे साथ। जय गुरु माणिकनाथ। और अब आगे। जय गुरु माणिकनाथ, बम बम बोले, बम बम बोले। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा सफर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पूरा सफर तय कर चुके हैं। यहाँ पर 8000 फीट की ऊंचाई पे लगभग पहुँच चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिद्धपीठ है गुरु माणिकनाथ जी की जो पवित्र गुफा है, यह उत्तराखंड के टिहरी जनपद में कोटी फैगुल जगह डागरपट्टी में पड़ती है। उस स्थान पर यह पवित्र गुफा है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि किस तरीके से ये क्यों, कब, कैसा। इतनी ऊंचाई पे आप लोग यहाँ से पहले नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रकृति लिप्त है, मानो यहाँ सारा धरोहर इसी में सिमटा हुआ है। और किस तरीके से ऐसा लग रहा है हम अभी स्वर्ग में पहुंचे। यहाँ आप लोग चोटियाँ देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ चोटियाँ यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची है। किस तरीके से यहाँ गुरु महाराज आए होंगे, उन्होंने तपस्थली में अपने यहाँ बैठे होंगे और यहाँ ये जगह इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने यहाँ पर अपना इसको आराध्य माना और अपनी आस्था श्रद्धा लेके लोग देशों विदेशों से यहाँ आते हैं। और यहाँ के जो नज़दीकी जो गाँव है, रहतासी, बंजवाड़ी, डार, कुठार, कोटी, फैगुल, चौपड़िया, जितने भी पिपली, जितने भी यहाँ गांव है, इन गांवों के नहीं बल्कि दूर दूर नैलचामी पट्टी, कड़कोट पट्टी से भी यहाँ लोग आते हैं और इस मनमोहक दृश्य को बस अपने दिलों में हमेशा के लिए बसा देना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मान्यता मैं आप लोगों को बता दूं कि इतिहासकारों ने यहाँ पर कुछ लिखा है कि कुछ का मानना है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी रुद्रप्रयाग चमोली में, तो उसी समय गुरु महाराज गुर्जर प्रांत मतलब गुजरात से यहाँ आए थे और वो उस दौरान उत्तराखंड में घूमे थे। तो अंत में डागरपट्टी यहाँ इतनी ऊंचाई पे अपनी शरण ली और यहाँ अपनी तपस्थली बना दी। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय टिहरी नरेश जो थे हमारे महपति शाह, उनके सेनापति थे वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी। आप लोगों ने नाम सुना है, उत्तराखंड की एक महान हस्ती जिन्होंने मलेथा सेरा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी और जिनके बदौलत आज मलेथा इतना हरा भरा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो इस स्थान को यहाँ, इस गुरु माणिकनाथ जी के मंदिर को यहाँ स्थापित उन लोगों ने किया था। तो दोस्तों, अलग अलग मत है और कुछ का मानना ये भी है कि जो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी थे वो गुरु महाराज के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं के भक्ति के फलस्वरूप उन्होंने जो है यहाँ पर उनके आशीर्वाद से महपति शाह जी के सेनापति बने और उनके छत्र छाया से उन्होंने उस समय मुगलों का अंत किया। और जो मलेथा सेरा में उस समय पानी की बहुत बड़ी कमी थी और मलेथा सेरा को जो पानी दिया, उन्हीं की युक्ति और मार्गदृष्टि से उन्होंने वहाँ पानी दिया और इतना बड़ा सेरा जो आज उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में विराजमान है, वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ इतिहासकार अपने अपना यहाँ पर मत मानते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, निष्कर्ष निकल के यही आता है कि चाहे इसके पीछे रहस्य कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, लेकिन इतना है कि ये देवस्थली जो बनी है ये तप के लिए बनी है और इससे बड़ी तपोभूमि आप लोगों को कहीं देखने के लिए नहीं मिल सकती है। इतनी ऊंचाई पे आप लोग ध्यान करोगे, तप में बैठोगे, श्रद्धा भक्ति और अच्छे सच्चे मन से यहाँ आओगे तो जरूर आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस तरीके से यहाँ मान्यताएं हैं दोस्तों। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले कुछ दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता है और महिलाओं का भी यहाँ प्रवेश वर्जित है मुख्य द्वार से। वो क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन महिलाओं को यहाँ अंदर आने नहीं दिया जाता। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर धर्मशाला बनाया गया है। मैं यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि है, जो यहाँ ग्राम सभा है, चाहे जिन्होंने भी, आप लोग यहाँ पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी ऊंचाई पे होने के बावजूद यहाँ इतना अच्छा
यहाँ पे धर्मशाला हो, चाहे विश्राम गृह हो, चाहे कुछ सामान रखने के लिए जगह हो, चाहे बर्तन हो, उनकी व्यवस्था की है। तो यहाँ के चाहे जनप्रतिनिधि रहे होंगे, चाहे यहाँ के ग्राम सभा के कोई भी सदस्य रहे होंगे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पर इसको बनाया है। तो दोस्तों, ये वो पवित्र गुफा है। मैं आप लोगों को उस पवित्र गुफा की ओर ले जाने जा रहा हूँ, जो गुरु माणिक नाथ जी की पवित्र गुफा है और जहाँ उनकी मूर्ति सज्ज है। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, यही वो मूर्ति है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उन्हें अपना नतमस्तक कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं गुरु माणिक नाथ जी है, जिनको देखने के लिए हम इतना संघर्ष हमने किया है। और हमारे यहाँ पर अब आज की जो हमारा व्रत है, हम उसको तोड़ेंगे। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे एक ही रोट बनाया जाता है, जिसको प्रसाद के फलस्वरूप श्रद्धालुओं को दिया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम रोट बनाएंगे और रोट को सबसे पहले अपने गुरु को चढ़ाकर उसके बाद उसका भोग लगाकर अपना व्रत तोड़ेंगे। और फिर हम यहाँ पर एक और रहस्यमयी जो चीज़ है दोस्तों, कहते हैं कि जब गुरु यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पानी नहीं था, पानी यहाँ से बहुत दूर है। मैंने वीडियो में दिखाया हुआ कितनी दूर यहाँ से पानी है। तो उन्होंने अपनी शक्ति से जो है यहाँ पर, जहाँ अब देखिए आप लोग, यहाँ सबसे पहले आप लोग यहाँ पहाड़ी देखे दोस्तों, ये पहाड़ी। अब आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये देखिए, ये जो संकरा मार्ग दिख रहा है नीचे, इसको जूम करके मैं आप लोगों को बता दूं, ये संकरा मार्ग है। इस संकरा मार्ग से कम अभी 500 मीटर दूरी पर एक उन्होंने कुएं की स्थापना की। मतलब उन्होंने यहाँ वहाँ पर इतना अपना तप किया और खुद ब खुद वहाँ पर पानी की खोज करी। तो दोस्तों, अगर हमसे हो पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि उस कुएं में वही लोग जा सकते हैं जो फिर साहसी है, जो यहाँ पुजारी है, वही लोग वहाँ जा सकते हैं। अगर हमारा बस होगा तो हम भी वहाँ कुएं में जाएंगे और आप लोगों को उसके दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से इसके पीछे ये रहस्यमयी घटनाएं जो है वो जुड़ी हुई है। और शिव अवतार गुरु माणिक नाथ जी को कहा जाता है। तो इसको कहने में कोई दोहराई नहीं होगी कि अगर हम इसको भी 5 केदार जिस प्रकार से उत्तराखंड में है, उसी तरीके से अगर ये इसको भी केदार की श्रेणी में रखा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोग एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए। आप लोग यहाँ से किस तरीके से प्रकृति इस माणिक नाथ जी की गुफा को नतमस्तक करती हुई है। ये सामने कोटी फैगुल गांव है। और दोस्तों, यहाँ आने के विभिन्न रास्ते हैं। हम लोग जैसे अभी यहाँ से दागर वाले रास्ते से, चोपड़े वाले रास्ते से हम लोग आए। दूसरा रास्ता यहाँ कोटी फैगुल से भी आता है दोस्तों। यहाँ प्रत्येक वर्ष 28 मई, 29 मई और 30 मई को भव्य मेला यहाँ पर प्रत्येक साल यहाँ के नागरिकों द्वारा किया जाता है, जिसकी यात्रा अलग अलग गाँवों के लोग यहाँ लाते हैं। कोटी फैगुल से यहाँ यात्रा होती है। लेकिन आप लोगों को पता चल रहा है इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जिसके कारण ये इस समय हो नहीं पाया है 1-2 सालों से। लेकिन जब भी ये कोरोना थोड़ा कम होगा तो ज़रूर यहाँ भव्य आयोजन होगा और आप लोग यहाँ जरूर एक बार आना, अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर जरूर आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी होगी। और क्योंकि दोस्तों ये मंदिर बहुत टॉप में है, तो इसका जो मंदिर बनाया गया है वो कोटी के गांव में भी एक दूसरा मंदिर बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ रोज आना तो असंभव है, तो इसलिए जो लोग अपनी दिशा ध्यानी, जो अपनी अज्ञान लेके, अपनी श्रद्धा भक्ति लेके आती है, तो वो कोटी के उस गांव में भी आते हैं और वहाँ अपनी श्रद्धा भक्ति लेते हैं। बाकी ये आप लोगों ने पूरा देख चुके हैं दोस्तों कि किस तरीके से मंदिर शोभायमान है इस प्रकृति में, पर्वतों के बीच में। इसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एक बार आप लोग पूरा यहाँ से नज़ारा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखो, ये लकड़ी काट रहे हैं, शादी इनकी, शादी की तैयारी के लिए। दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर रोड बनाने जाएंगे, जिसके लिए कोई भाई हमारे गुड़ पे है, कोई लकड़ी पे है, कोई पानी पे, कोई आटा गूंदेगा। उसके बाद सबसे पहले गुरु महाराज को भोग लगाकर और यहाँ पे जो भी देव देवता उनको भोग लगाकर उसके बाद हम अपना व्रत तोड़ेंगे। उसके बाद जो आगे की यहाँ जानकारी है, जो यहाँ के और रहस्य, वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो इसलिए बने रहे लगातार वीडियो के साथ।
में बसते भोलेनाथ, स्थल है ये गुरु माणिकनाथ। भक्ति देना, बुद्धि देना, हे भगवान हमको समृद्धि देना। सच्चे मार्ग पे चल सके ऐसी हमको शक्ति देना। ऊंची चोटी में बसा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ, कि ऊंची चोटी में बसा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ। जो सच्ची श्रद्धा से आया, मीठा फल है उसको मिला। कर्म भूमि है, देव भूमि है, यह ऋषियों की तपो भूमि है। होते हैं नतमस्तक, ऐसी ये पावन भूमि है। शान से बोलते जय गुरु माणिकनाथ, प्यार से बोलते जय गुरु माणिकनाथ, जोर से बोलते जय गुरु माणिकनाथ, विश्वास से बोलते जय गुरु माणिकनाथ, श्रद्धा से बोलते जय गुरु माणिकनाथ। तेरी शरण में जो आया प्रभु, उसको देना सच्चा ज्ञान। जय गुरु माणिकनाथ, जय गुरु माणिकनाथ। जय सत्य सनातन धर्म की। दीप प्रज्वलित करके, पुष्प धूप फल चढ़ाकर, ध्वजारोहण करके अब हम लोग अपना पेट भरने की तैयारी में थे। और अब अपना व्रत तोड़ने के बाद और भगवान जी को भोग लगाने के बाद खुद थोड़ा अपना अन्न ग्रहण करते हैं। तो हमने ये चाय तैयार कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ हम अब खाना खाएंगे। 4 बज चुकी है इस काम में लगभग हमें, और अब खाना खाया जाएगा। ये देखिए भूख बैठ चुके हैं। घर के खाने के साथ इन पहाड़ियों के बीच अलग ही रौनक है इस खाने को खाने का। परांठों के साथ क्रीम रोल, अब गजब की चाय। मज़ेदार। तो दोस्तों, गुरु माणिकनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम जिस कुएं की मैंने बात की थी कि जो उन्होंने अपनी तपस्या से कुएं से वहाँ पानी निकाला था, उस कुएं की ओर हम जा रहे। देखते अगर हम लोग वहाँ जा पाते कि नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ जाना बहुत टफ होता है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे कहा जाता है कि वो कुएं है। तो मैं इस संकरे रास्ते से अब जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से घाटी देखिए, आप लोग यहाँ बिल्कुल यहाँ से नज़र हटी तो समझ सकते हो आप लोग। डर डर के मैं लोग जा रहा हूँ, अभी साहसी बनना पड़ रहा है। गुरु माणिकनाथ जी की चोटी देखिए दोस्तों, ये देखिए, अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कहाँ अभी हम हैं। ये आस्था का प्रतीक है। मतलब ये लगा लो, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी ऊंची चोटी के होने के बावजूद, इतनी गहरी गहरी घाटियों के बावजूद भी यहाँ कभी आज तक ऐसा ना हुआ कि हमें कुछ अशुभ सुनने को मिला। क्योंकि गुरु की शक्ति है ही ऐसी, अपने भक्तों पे हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु कुछ ना कुछ पाता है। फिलहाल हमारा सफ़र है जो वो है कुएं की तरफ। देखिए दोस्तों, कितना संकरा रास्ता है जिससे हम पार आ रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, चूड़ी में तक तक होनू शुद्ध बेड़ देखिए दोस्तों, किस तरीके से कुएं की तरफ जा रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी होगा। इस पहाड़ी के बीच है वो कुएं। इस रहस्य को बताने के लिए यहाँ तक आ पाए आप लोगों को। जूते निकाल के पूरा साहस हम भर रहे, पूरी कोशिश हम कर रहे, क्योंकि जूते थोड़ा स्लिप हो रहे हैं पकड़ पकड़ के। हमारे साथ ही पूरा उस कुएं के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। दिलों में श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत जोश और जुनून भरकर निकल पड़े हम उस कुएं की ओर, जिसके लिए हमारी टीम ने आपसी सहयोग किया। चेन से चेन पकड़ी और पहुंच पड़े हम उस कुएं के मुख्य द्वार पर। मैं पत्थर फेंक रहा हूँ नीचे, डरना मत। और ये वही गुफा है जिसकी महाराज ने खोज की थी। और अब हम देखने जा रहे थे कुदरत के उस करिश्मे का जो आज भी हमारे तपस्वियों के तप का परिमाण देता है। सहमे सहमे हमारे साथियों ने गुरु माणिकनाथ जी की उस कुएं में प्रवेश किया, जिसका जिक्र पौराणिक गाथाओं में देखने को मिलता है। और अंत में हम जा पहुँचे उस पानी तक। और दोस्तों, कहा जाता है
कि जब यहाँ प्रतिवर्ष यात्रा होती है तो उस समय यहाँ जो ये पानी आप लोगों को भूमि तल पर दिख रहा है, ये स्वतः ही ऊपर उड़ता हुआ आता है और उसके बाद गागरों से भर भर कर इस पानी को गुरु माणिकनाथ जी तक पहुँचाया जाता है। ठीक हो ना, पानी देख रहा। और दोस्तों फाइनली पानी मिलता हुआ। लेकिन जब कभी यहाँ पर तुरंत पानी की प्राप्ति ना हो सके तो धूप दिया जलाकर यहाँ पर कुछ घंटे बाद पानी की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी यहाँ पर मान्यताएं हैं। जिस चीज़ के लिए हम लोग गए थे, जिस पानी को हम लोग स्वयं देखकर आप लोगों को बताना चाहते थे, वह देखकर अब हम लोग बाहर आने की तैयारी में थे, क्योंकि शाम 6 बज चुकी थी और अब हम लोगों को रात्रि का इंतज़ाम करना था। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमारे पहाड़ी शेरों ने उस कुएं से, जो इस पूरी यात्रा का एक अद्भुत नज़ारा है और आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य है। क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ आता है उसको पहले तो ये विश्वास नहीं होता कि क्या इस तरह की कुएं हो सकती है कि जहाँ पानी हो। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सबूत है। देखो पानी इस पे भले ही आधा है लेकिन ये हमें अमृत के समान है। जहाँ घास की एक तृण नहीं हो सकती वहाँ पानी होना कितनी बड़ी बात है। तो यही पानी उन गुरु माणिकनाथ जी की देन है, जिन्होंने अपने घोर तप से यहाँ पर पानी लाया था। और आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय कैसे वो वहाँ जाया करते होंगे, किस तरीके से वहाँ पानी निकाला करते होंगे। और आप लोगों ने वीडियो में देख दिया कि जो हमारे भाई वहाँ अंदर गए थे, कितनी लंबी वो गुफा है, कैसे वहाँ पानी है। और दोस्तों ये हमको बताता है कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, ये अरबों साल पुराना, जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी हुए, कि उनके तप में कितनी शक्तियाँ थी कि वो अपने तप से कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों तो ये उन लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है जो हमारे सत्य सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये जीत एक सत्य सनातन धर्म की है। तो दोस्तों लास्ट में जय गुरु माणिकनाथ, जय गुरु माणिकनाथ। और गुरु माणिकनाथ जी की कृपा से सभी लोग सुरक्षित उस रहस्यमयी कुएं से वापस हाजिर लगा भाई। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2, वंदे मातरम, रोल नंबर 3, प्रेजेंट यस, रोल नंबर 4। यस। अभी 2 आलसी बच्चे भी आ रहे पीछे से, हमेशा लेट में आते। भाई साहब मजा आ गया भाई। रोल नंबर 5, रोल नंबर 6। ये क्या भाई? तो दोस्तों इस पार्ट में आप लोगों ने देखा किस तरीके से गुरु माणिकनाथ जी की गुफा से लेकर उस रहस्यमयी कुएं तक हमारा सफ़र रहा। और अब हमें रात्रि का इंतज़ाम करना था। रात्रि के भोजन बनाने के लिए लकड़ियों से लेकर सोने तक का इंतज़ाम करना था। और उसके बाद हमको देखना था यहाँ का प्रातःकालीन नज़ारा, जिसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जो हम आपको दिखाएंगे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय गुरु माणिकनाथ। दोस्तों अंधेरा हो चुका है, रात्रि का समय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और सुप्रभातम उत्तराखंड।